कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। नमस्कार आप सभी को। आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी कि शिवराज सरकार ने बोला था 28 या 29 अक्टूबर को कि 1 तारीख को बहुत बड़ा तोहफा देंगे युवाओं के लिए। तो मध्य प्रदेश के जो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, जो पात्र अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा आपको देखने को मिल चुका है। आपने देखा है कि उसके पहले आपको 31 तारीख को तोहफा मिला था कि उन्होंने डीपीआई के जो पद दिए थे उसका रोस्टर, पहली चीज़ समझ में नहीं आया किसी को। ठीक है, फिर आज इन्होंने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया है वो दिया है ट्रैवल डिपार्टमेंट का, जिसमें इन्होंने बैकलॉग के पदों को ऐड कर दिया है। ठीक है, समस्या ये है कि बैकलॉग के पद आने चाहिए थे अलग, जिसका जो है सब यहाँ पास अंदेशा लगाए हुए थे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सभी विद्यार्थी हैं, उन्होंने यही सोचा था कि बैकलॉग के जो पद हैं वो गवर्नमेंट अलग देगी, अलग उनका रोस्टर जारी होगा। और यहाँ पास जो बात की गई थी फ्रेश पद की, जो थे 18,527। तो शिवराज सरकार ने और उनके प्रशासन के अधिकारियों ने, जो विभाग में बैठे हैं, सब ने मिलकर बहुत शानदार एक तोहफा दिया है साल के अंत में। और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें जो है एक बोल सकते हैं आप, ये बड़ा राजनीतिक दांव पेच आप देख सकते हैं इसको। ऐसा बोला जा रहा है काफ़ी लोगों की तरह से कि एक राजनीतिक दांव पेच देखने को मिल रहा है इस भर्ती में, और इस भर्ती को रायता और भरता बना दिया गया है। अब यहाँ पास क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाता है कि ये भर्ती कंप्लीट होगी या फिर नहीं होगी, या मध्य प्रदेश के युवाओं का इंतजार और लंबा हो जाएगा और सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे मध्य प्रदेश के युवा। क्योंकि आप खुद देखिएगा कि रोस्टर जो है अभी तक इतनी ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। अब इसका जो है क्या है स्पष्टीकरण सरकार देने से अभी जो है क्या होगा, आगे कुछ भी अपडेट देती है या विभाग देता है। प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी निकले, आईटीआई लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऑफलाइन भी लगाएंगे, ऑनलाइन भी लगाएंगे, और आप लोगों को भी लगाना है, जिससे पता चल पाए कि आखिर इन्होंने रोस्टर जो बनाया है वो किस टाइप से बनाया है। क्योंकि इन्होंने पहले बोला था कि बैकलॉग और अनुकंपा की जो नियुक्ति है वो तो अलग ही होना चाहिए था। पहली चीज़ तो ये होती है जो उसकी प्रोसेस होती है। अब इन्होंने यहाँ पास मनमानी तरीके से अगर बैकलॉग पद को इसी में इंक्लूड करके रोस्टर बनाया है, तो जो जिले के अधिकारी थे, डीओ साहब जो भी थे, उन्होंने रोस्टर को किस टाइप से जो है यहाँ पास विभाग को दिया है डीपीआई को। जब उनसे मांगी गई थी हर जिले की संख्या, हर संभाग की संख्या की कितने रिक्त पदों की संख्या है, तो इन्होंने किस प्रकार से जो है आरक्षण का मतलब रोस्टर बनाया है, तो उस चीज़ का पता चल पाए। इसलिए आईटीआई लगाएंगे सभी लोग, सारे अभ्यर्थी लगाएंगे। और ये इतना बड़ा तोहफा है, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि इस सरकार की जो मंशा है वो रोजगार की कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग मानते ही नहीं थे, आपको लगता था मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन तो फाइनली हो ही जाएगा। अब लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी नजर आ रही है सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि पोस्टों का जो है वितरण इस प्रकार से किया गया है कि अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आप वंचित देखने को मिल रहे हैं। सारी चीज़ें लोग परेशान हो रही हैं, और कट ऑफ का तो आप झंझट ही छोड़ दीजिएगा। आप समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझने की बात है। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि शिवराज सरकार का बहुत बड़ा तोहफा। और आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए तोहफा कैसा होता है। सिर्फ घोषणाबाजी होती है, जुमलाबाजी होती है, और फिर भी मध्य प्रदेश का युवा आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं होता, घर पे बैठा रहता है, बुलंदी नहीं करना चाहता, और बात करता है रोजगार की। रोजगार क्यों देगा? क्योंकि हम लोग तो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम पे, हम लोग बात करते हैं मंदिर मस्जिद पे, हम लोग बात करते हैं सरकार की ऐसी बेबुनियादी नीतों पे जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। हम लोग बुनियादी काम पे तो काम मतलब बुनियादी जो चीज़ें हैं उन पे तो काम करना ही नहीं चाहते हैं। रोजगार पे कोई बात नहीं करना चाहता, रोजगार के मुद्दे पे कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। और सरकार का भी ये है कि जो भी आवाज़ उठा रहा है पत्रकार के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सरकार का अगर भोंपू नहीं बजा रहा है, सरकार का प्रवक्ता नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी क्वेश्चन लगा देते हैं, उनके ऊपर भी जो है सवाल खड़े किए जाते हैं, और उनके ऊपर भी जो कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं। तो ये एक प्रकार की तानाशाही की बात की जा रही है, डिक्टेटरशिप की बात की जा रही है। तो ऐसा तानाशाही, ऐसी मनमानी जो विभाग और प्रशासन और जो आयोग के लोग करते हैं, शासन के लोग करते हैं, ये कहाँ तक सही है? आप देखिए ये होल्ड वाला सिस्टम है ना, आरक्षण के मुद्दे को इतना फंसा दिया गया है। ओबीसी वालों का तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल अभी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत हो रहा है। आप देखें तो उनका 27% का आरक्षण वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पहले भर्ती होती थी उससे भी नहीं हो पा रही, अभी भी नहीं हो पा रही है। अब कहीं होल्ड की बात करते हैं, ऐसी एमपीपीएससी में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सबको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस वालों को 10% बोला जाता है। अब यहाँ से जो है सभी कैटेगरी कहीं ना कहीं परेशान चल रही हैं, और इन लोग जो है कैटेगरी में जो है मध्य प्रदेश के युवाओं को जात और धर्म के नाम पर जो है ये सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, जाति और धर्म में फंसाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर इन चीज़ से हम ऊपर नहीं उठ के आए और अभी भी अंधभक्त बने रहे तो आगे क्या होगा आप खुद समझदार हैं। सवाल शिक्षक भर्ती का नहीं है, सवाल हर चीज़ का है, हर एक अधिकार का, हर एक हक का है। सिर्फ आम जनता और युवा ही क्यों पिस रहा है? सिर्फ हम लोगों का उपयोग सिर्फ इतना ही बचा है कि हम लोग सिर्फ वोट डालते जाएं और इनका जो है इनको रोजगार देते जाएं, इनके खानदान को रोजगार देते जाएं। और मध्य प्रदेश का युवा जो है इतने दिनों से तैयारी कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, पैसे होते नहीं है फिर भी पढ़ता है, घर से उधार लाता है। तो ये क्या चीज़ है? और शिवराज सरकार के तोहफे ऐसे होते हैं कि सिर्फ घोषणाबाजी होती हैं, चुनाव के टाइम सब चीज़ इनको याद आ जाता है। ये चल क्या रहा है आखिर पूरे मध्य प्रदेश में, है ना? तो अभी भी वक्त है यार, मध्य प्रदेश का हर एक युवा से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि भाई सब लोग एक साथ आइए, एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जुड़ते हैं, चीज़ें करते हैं और एक प्रयास करते हैं। लड़ने का प्रयास तो करो, साहस तो दिखाओ, शक्ति दिखाओ, तब जाके कुछ होगा वरना हमारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा। प्रयास हमेशा जारी रहता है, बस आपको अपने आप को जगाने की ज़रूरत है, दूसरों को जगाने की ज़रूरत है। अपने शुरुआत करिए अपने गांव से, ज़िले से, तहसील से, कस्बे से, जहाँ जहाँ हो पाएगा उसके बाद ही हम भोपाल पहुँच पाएंगे, तब जाकर एक बड़ा आंदोलन हो पाएगा। आंदोलन की डेट फिक्स करना, आंदोलन करना आसान होता है, लेकिन याद रखना उसको प्रभावशील कैसे बनाना है जिससे सरकार झुके, सरकार आपकी बात माने। हम लोग जो
रोज एक प्रकार से आपको नज़र आ रहा है युवा विरोधी रोजगार नीति इस टाइप से जो है ये सरकार कार्य कर रही है, बिल्कुल रोजगार विरोधी काम कर रही है, युवा विरोधी काम कर रही है। हम लोगों को तो यही लग रहा है, अगर हम इसका सवाल नहीं पूछेंगे, स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे तो गवर्नमेंट की मनमानी चलती रहेगी। सॉरी, माफ़ करना, मेरे को जुकाम थोड़ा सा जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।